नंबर 45 की बात करेंगे भाई। क्या है? 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है। तो मूलधन याद कीजिए। उसने कहा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 1 रुपया। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नोट करके रखने वाली बात है कि अगर समय 2 वर्ष है, अगर समय जो है वो 2 वर्ष है, अगर समय 2 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात है, इन दोनों के अंतर की बात है, तो जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वो सूत्र होता है अंतर बराबर मूलधन इंटू आर बटे 100 की पावर 2। तो फॉर्मूला याद रखना, सीधा सीधा सा हमारा काम बन जाएगा। ना हमें मूलधन मतलब ना तो हमें साधारण ब्याज निकालना, ना चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, डायरेक्ट हमारा काम बन। पहली बात। दूसरी बात, अगर समय 3 साल है, अगर समय 3 साल है, अगर समय 3 साल है और बात उसने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की करी, बात उसने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की करी, तो फिर ये थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि थोड़ा सा ही समय बढ़ा। पहले 2 साल थे, अब 3 साल है, तो 1 साल बढ़ा। तो जितना ये ऊपर लिखा उतना तो लिख ही दो, जितना ये ऊपर लिखा उतना तो जू का तू लिख दो, उतना तो याद रखना ही रखना है, दोनों जगह काम आओगा। ठीक है। लेकिन इसमें एक ब्रैकेट लगा के और, तो 3 प्लस आर बटे 100 और लिख दो। 3 साल का लगा लो, दर आर बटे 100 लिखना, बस समझ, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब जैसे 45वां क्वेश्चन में उसने यो वाला फॉर्मूला लगाना, यो वाला लगाना। अंतर कितना दे रखा? 1 रुपया दे रखा। अंतर कितना दे रखा भैया? 1 रुपया दे रखा। मूलधन हमें ज्ञात करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% साधारण ब्याज दर जो है 10% है, और घात 2 लगा देंगे क्योंकि समय 2 साल। बस इसे हल करेंगे तो कितना आया भाई? 1 बराबर P गुणा 1 बटे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो P बराबर जो आ गया वो 100 रुपये आ गया, जो मतलब मूलधन था वो 100 रुपये। ठीक है भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, हम बात करेंगे 46। उसने कहा 10% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना। तो दूसरा फॉर्मूला लिखा, उस पर डिपेंड ये क्वेश्चन है। अंतर ज्ञात करना, समय 3 साल है और मूलधन भी दे रखा। मूलधन उसका 2000 रुपये है, मूलधन 2000 रुपये है, दर 10% है, तो 10 बटे 100 की घात 2 तो लिखना ही है। एक्स्ट्रा में क्या करना? 3 प्लस 10 बटे 100 और करना, 3 प्लस 10 बटे 100 और करना। आर का मान क्या है? 10% है, चाहे वो क्वेश्चन 45 की बात कर रहा है चाहे क्वेश्चन 46 की बात कर रहा। तो 0 से 0 गई, 0 से 0। क्या चेंज आया भैया? यहाँ आया 2000, 1 बटे 10 का मतलब 1 बटे 100 हो गया। 1 बटे 10 का मतलब 1 बटे 100 क्यों हो गया? क्योंकि घात 2 थी, तो 1 की घात 2 का मतलब 1 और 10 की घात 2 का मतलब 100। और ये हो गया 10 तिया 30 और 1 31 बटे 10। 10 तिया 30 और 1 31 बटे 10। 3 जीरो कैंसिल हुई, 3 जीरो कैंसिल हुई, तो 2 गुणा 31 और 31 दूनी हो गए 62। तो 62 रुपए का जो है डिफरेंस आओगा, 62 रुपए का अंतर आओगा अगर हम देख रहे हैं कि 10% की तो दर हो, साल 3 हो और मूलधन जो है वो 2000 रुपये हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 62 रुपये।